मैं बधाई देना चाहता हूं आज इस मंच पर बैठे हुए उन सभी जाति वर्ग के लोगों को जिन्होंने अपना आशीर्वाद आज यहां पर आकर दिया है। आप सब लोगों ने हमेशा ताकतवर लोगों के सामने किसी को लड़ता हुआ अगर देश के स्तर पर देखा है तो हमारे बड़े भाई संजय सिंह बैठे हैं, बिना किसी कसूर के, बिना किसी इल्जाम के। जिस तरह नरेश को जेल में रखा गया, देश के प्रधानमंत्री का विरोध करने के बाद ऐसे एक शख्स आपके बीच में बैठे हैं संजय सिंह, जिनको जेल में रखा गया, लेकिन आज तक कभी कमजोर बात, कभी हल्की बात, कभी किसी हल्के आदमी से टकराव नहीं लिया। आज इस मंच पर ऐसा शख्स आपके सामने बैठा है जिसका नाम संजय सिंह है। दोनों हाथ उठाइए और ताली बजाकर उनका स्वागत करिए। हम लोग बहुत दिन से सुनते आए, लेकिन कई बार मंच साझा नहीं हो पाता, लेकिन लड़ाई को देखते रहते। मुख्यमंत्री कोई हो, सांसद विधायक मंत्री कोई हो, लेकिन जैसा नाम और वैसा काम। और आज भी नरेश भाई के लिए हनुमान के रूप में हनुमान बेनीवाल यहां पर पहुंचे हैं। आपको बधाई और शुक्रिया। अब गुड़ा साहब, माताएं बैठ जाओ भैया थोड़ी देर, अभी मत करो, तो लड़ाई बहुत बड़ी है। बैठ जाओ, बस बैठा दो, बैठा दो। और गुड़ा साहब के लिए क्या इनकी तारीफ करूं। सबसे बड़ी बात यह है, कहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो कह दे और उस पर अमल कर ले, मैं समझता हूं उससे बड़ा योद्धा कोई दूसरा नहीं है। बेटा भी, भाई भी, दूसरा भाई भी, परिवार के सब सदस्य गुड़ा साहब के जिस तरह यहां पर काम कर रहे हैं, एक बात चाहते हैं, जोरदार ताली बजाइए और इनका भी धन्यवाद करिए। मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, हनुमान बेनीवाल जी के प्रोग्राम है, भाई संजय सिंह जी को जाना है, लेकिन मैं भी इतनी दूर से चल के आता हूं। मेरे भी मन में एक टीस होती है। मैं जब देखता हूं कि कभी कभी नरेश भाई का चेहरा जो है कभी कभी मुरझाता है, मुरझाना मत चेहरे को, तुम्हारे सामने भी टिक नहीं पाएंगे, चोर उचक्के टिक नहीं पाएंगे ये, इसलिए मत मुरझाना। अभी बात चलती भी आ रही थी कि कोई सांसद, कोई विधायक बन जाता है, कोई मंत्री हो, कोई उससे बड़ा बन जाता है, लेकिन नेता हर कोई नहीं बन पाता। आज की तारीख में आपका बेटा नेता है। नेता बताओ, हाथी, ऊंट, घोड़ा, बताइए क्या है? नेता है नहीं है? और खून, मैंने तो ये बात अभी कह रहा था संजय भाई से कि पैसों में तुलते हुए, चांदी में तुलते हुए तो बहुत लोग देखें, लेकिन ऐसा प्यार जो लोग खून से तोल दें, कहीं दूसरी जगह नहीं मिलेगा। मैं सोच रहा था कि अब की बार हम भी बड़ा कैंप लगाएं खून वाला, लेकिन बधाई देते हैं और ये कहना चाहते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी से भी हमारी जब भी बात हुई, उन्होंने हमेशा ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को निस्तेनाबूद करना है। और ये पार्टी जो सरकार में इस समय बैठी है, इसके जो कारनामे हैं, इसकी जो सोच है, इसका जो विचार है, यह किसानों और मजदूरों के खिलाफ का विचार है। इसलिए एक एक नौजवान कमर कस लेना, 2 दिन बीच में है, इम्तिहान की घड़ी आने वाली है। जिस दिन चुनाव होता है उस दिन प्रशासन डिस्टर्ब करता है, लेकिन जब जनता निकल के आती है, प्रशासन हो या नेता, सबकी सिट्टी पुट्टी गुम हो जाती है। हो जाती है नहीं हो जाती? और इस समय क्लियर है चुनाव, बस आपको जातियों को जोड़ना है। जिस तरह बात हुई,
मीना समाज की, जिस तरह बात हुई धाकड़ समाज की, जिस तरह बात हुई हमारे मेघवाल समाज की, दलित भाइयों की, जिस तरह बात गुजर भाइयों की हुई, माइनॉरिटी के लोगों की हुई, इसके साथ साथ कश्यप प्रजापति जो 36 बिरादरियां हैं, जब उनको घरों से निकाल लोगे तभी आपकी जीत सुनिश्चित होगी, बड़ी जीत सुनिश्चित तभी होगी। इसलिए घर घर चले जाना, एक एक जगह पहुंच जाना, जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो लोग चुनाव लड़वाते हैं, उनको इस बात की जानकारी है कि प्रशासन डिस्टर्ब करने के लिए कई बार दिक्कतें करता है। कोई मत घबराना। अरे थाने में कोई पकड़ ले तो पकड़ लेगा, 5 बजे छूट जाओगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। और ये तो 8 महीने जेल में रहा निर्दोष, 40 दिन फिर जेल भेज दिया। क्या आप घबरा रहे हो जेल जाने से? कौन घबरा रहा है? ये बड़े बड़े जितने लोग बैठे हैं, ये कोई घबराने वाले हैं? पूरे हिंदुस्तान की आवाज आपके बीच में आई बैठी है। जैसे हेलीकॉप्टर घूमा हनुमान बेलीवाल जी का, मैंने देखा जोश 4 गुना हो गया लोगों का। हो गया नहीं हो गया? जोर से बताओ, हो गया नहीं हो गया? ये दमदारी का काम है, और दमदारी कोई सीखे तो इन मंच वाले लोगों से सीखे। मैं अपनी बात को खत्म करते हुए ये कहूंगा कि हम साथ थे, साथ हैं और साथ खड़े रहेंगे। लेकिन एक बात लास्ट करते हुए अपने विशेषकर गुर्जर समाज के नौजवान साथियों से कह के जाऊंगा, 36 बिरादरियों के साथ साथ, क्योंकि कोई विधायक एक जाति से नहीं बनता, लेकिन मैं अपने गुर्जर समाज के लोगों से स्पेशली दरखास्त करके जा रहा हूं कि जब गुर्जर और मीणा की बात चली, जब राजपूत और जाट की बात चली, जब और जातियों की हिंदू और मुसलमान की बात चली, तो एक भी गुर्जर समाज का वोट इस समय अलग नहीं जाना चाहिए। बेशक हमारे भाई बड़े उधर कुछ खड़े नजर आ रहे हो, लेकिन इशारा उनका नरेश की तरफ ही है या नहीं बता दो। अरे बहुत परेशान किया, अब वो नारा तो मैं लगा नहीं पाऊंगा, भाया है भाया, ये तो गुड़ा साहब ही लगाएंगे, लेकिन सबके पास क्लियर है बात। लेकिन हाथ उठाइए, एक बार अपनी बात खत्म करते हुए कहना चाहता हूं, दोनों हाथ उठाइए और कसम खाइए कि 11 तारीख को पोलिंग खत्म होने तक, एक एक वोट डलवाने तक और फिर 14 तारीख की गिनती तक आप डटकर मिलकर इन चोरों का सामना करेंगे। बताइए तैयार है सब लोग? तो नारा लगाएंगे जोर से सब लोग इकट्ठे होकर। मेरी बात खत्म, जोर से बोलिए जय भीम। मुट्ठी बंद करिए, एक एक आदमी की आवाज जानी चाहिए। बोलिए जय भीम, जय भीम, जय फूले। जोर से बोलो जय फूले, जय भीम। चौधरी चरण सिंह अमर रहें। जोर से बोलिए चौधरी चरण सिंह अमर रहें, कर्नल करोड़ी अमर रहें। बोलिए देवनारायण भगवान की, बोलिए देवनारायण भगवान की, बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलिए गुरुओं संतों की, सारे गुरुओं संतों की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भीम।